इसीलिए से संजय राउत भी कल पहुंचे वहाँ पे बॉर्डर पर। खैर वो तो नटी आदमी है, नॉटी समझते हैं ना, नॉटी जो कंगना रनौत को कहा था उसकी बात क्या है। अब देखिए इस पे आवाज़ उठाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस कील क्यों लगा रही है, ठीक। और तुम कंगना रनौत का घर तोड़ दिए, उनको ज़बरदस्ती 12 बजे दिन में गिरफ्तार करके लेके चले गए, ठीक ना। और भाई एसएसआर को मरवा दिए, दिशा साल्यान को छत से फेंक दिए। तो उस समय जब जांच करवाने की बात आ रही थी तो कह रहे थे पुलिस है, अपना काम कर रही है, पुलिस को किस कौन छेड़ने जाता है, जो संविधान के हिसाब से हो रहा है। तो आज जो पुलिस कर रही है, बैरिकेटिंग कर रही है, वहाँ कील लगा रही है, वहाँ तार बिछा रही है, तो पुलिस का काम है, संविधान के हिसाब से हो रहा है। तुम्हारी क्यों फट रही है भैया। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये राकेश टिकैत को कल मैं वीडियो देख रहा था, हरियाणा का एक जाट भाई इतना बढ़िया समझाया था, इतना बढ़िया से समझाया था अपने भाइयों को। तो 70% जो असली राष्ट्रवादी जाट है वो इनके मुंह पे तमाशा, ये जो बैठे हुए हैं ना चाली बाबा के 40 चोर, इनके मुंह पे खूब जरा तमाचा मिल रहा है, इनको करारा जवाब मिल रहा है। ये लाख कूट पैंच लें लेकिन वही वो शाहीन बाग वाले मदद करेंगे, लेकिन असली जो राष्ट्रवादी लोग हैं, देश पे मरने वाले लोग पीछे नहीं हटते हैं भाई, समझ रहे हैं। तो ये राकेश टिकैत जितने ये लोग हैं तथा अब वहाँ एक है चडुनी, समझ रहे हैं, उसकी वीडियो बाइट देख लीजिए। कल जानते हैं, कल के बात सुनिए, एक कांग्रेस का मंत्री है पंजाब में, वो जानते हैं क्या कहा है। वो कहा है कि पाकिस्तान अपना बॉर्डर बहुत अच्छी तरह से रखता है और हमारा जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो सही से मैनेज नहीं करता है। अब बताइए, कहा जाता है कि जहां आतंकवादियों के साथ और कांग्रेस का हाथ, माने जहां भी इस तरह की बात होती है, चाहे वो हमारे सेना के सेनापति पे उनको गुंडा कह देना हो, ये सिर्फ कांग्रेसी ही क्यों आते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा हो, हर बात में माने जब भी देश का विरोध करना होता है तब ये कांग्रेसी क्यों खड़े हो जाते हैं। इसीलिए से संजय राउत भी कल पहुंचे वहाँ पे बॉर्डर पर। खैर वो तो नटी आदमी है, नॉटी समझते हैं ना, नॉटी जो कंगना रनौत को कहा था उसकी बात क्या है। अब देखिए इस पे आवाज़ उठाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस कील क्यों लगा रही है, ठीक। और तुम कंगना रनौत का घर तोड़ दिए, उनको ज़बरदस्ती 12 बजे दिन में गिरफ्तार करके लेके चले गए, ठीक ना। और भाई एसएसआर को मरवा दिए, दिशा साल्यान को छत से फेंक दिए। तो उस समय जब जांच करवाने की बात आ रही थी तो कह रहे थे पुलिस है, अपना काम कर रही है, पुलिस को किस कौन छेड़ने जाता है, जो संविधान के हिसाब से हो रहा है। तो आज जो पुलिस कर रही है, बैरिकेटिंग कर रही है, वहाँ कील लगा रही है, वहाँ तार बिछा रही है, तो पुलिस का काम है, संविधान के हिसाब से हो रहा है। तुम्हारी क्यों फट रही है भैया, तुम लोगों की क्यों फट रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, जिस तरह से मुंबई में तुम्हारी पुलिस काम कर रही थी उसी तरह से दिल्ली पुलिस काम कर रही है। यहाँ तो 400 पुलिस हॉस्पिटल में हैं, वो तो अपने बचाव में काम कर रही है। लेकिन तुम्हारे पुलिस वाले तो हाई कोर्ट से लात खाए, सुप्रीम कोर्ट से लात खाए, लोअर कोर्ट से लात खाए, एक भी काम लीगल किए कानून के हिसाब। देखो दिल्ली पुलिस जिनके ऊपर आज 1-1 लाख रुपए का इनाम रखी है, तो सबूत है उसके पास। अब भाई साहब पूरे देश से जो लोग आप जैसे पत्रकार जो इंडिया गेट पे थे, उनसे सबूत के रूप में आपके पास अगर वीडियो हो तो दिल्ली पुलिस ने मंगाया है। 3000 वीडियो लोगों ने दिया है, जो वीडियो खींचे थे उसमें सारे लोग दिए हैं, एविडेंस इकट्ठा हुआ है, उसको कोर्ट में ले जाया गया है, वो एकदम एविडेंस है। उसके खिलाफ फौज, इसीलिए वकील रखा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम उसका दबाव, लेकिन सबूत है, समझ रहे हैं, उन सबूतों को काट करने के लिए वकीलों को रखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस बिना सबूत का कोई कार्रवाई नहीं करती है। दिल्ली पुलिस के पास ठोस कार्रवाई है और एक जो दंगाई है, जो हमारे पुलिस भाइयों पर हथियार उठाए हैं, जो हमारे तिरंगे का अपमान किए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान लाल किले पे को रंजित किए हैं, रक्त रंजित किए हैं, उसकी सज़ा उनको जरूर मिलेगी। सर जब कल संजय राउत वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि टिकैत साहब के जो आंसू हैं वो मुझे मुंबई से लेके यहाँ तक बॉर्डर तक खींच लाएं। संजय राउत ऐसी बात कर चुके हैं सर, क्या कहेंगे उन पर। उसको क्या कहेंगे, उसको सारी दुनिया जानते ही हैं क्या किस रूप में देखती है। संजय राउत भाड़ आदमी, समझ रहे हैं, उसकी बीवी पकड़ी गई,
ठीक, उसके मुख्यमंत्री की बीवी पकड़ी गई, उसके विधायक पकड़े गए, इनके जेब से पाकिस्तान के एटीएम कार्ड और वो समझ रहे हैं कार्ड मिल रहे हैं। तो इनके बारे में क्या कहना, क्या बताना, इनका चाल चरित्र पूरा देश तो थूक के निहाल हो गया है। अब चूंकि दलाली कर रहे हैं भाई, मेरे शरीर में जितने रोए नहीं है उससे ज़्यादा कांग्रेस घोटाला की है। घोटालों ये बच्चे हैं अभी, घोटाले की ट्रेनिंग ले रहे हैं, 1 साल हो गया, इसीलिए पूरा मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब पकड़े जा रहे हैं। तो इसका भी तो इसकी बीवी पकड़ी गई, देख रहे हैं वो 50 लाख में किस तरह से कितना जांच चली रहा है। अभी देखिए कौन कौन पकड़ा जाता है। तो उसके शायद तो राकेश टिकैत भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ऊपर से एंटोनियो माइनो से शुरू हुआ है ना, एंटोनियो माइनो से मातोश्री से, वो भी तो ये राकेश टिकैत जी उसी में क्या आते हैं ना, ये भी चीन से फंडेड है। इनके पास पहले 6 एकड़ खेती था, आज सैकड़ों एकड़ है। वहाँ किसान खाने बिना मर रहा है और यह करोड़ों कमाया जाती है। इसी तरह से आंदोलनों में दोहन करते हैं ना, चीन का पैसा है, खूब उखा रहे हैं। मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक तरीके से, पॉलिटिक्स में एक चेहरा बनना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं यार, पॉलिटिक्स में तो बाद में बनेंगे। इस समय दूह रहे हैं, चाइना का पैसा है, देशद्रोह में यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए हर बात देखना, ये टोपी किस तरह से बदल रहा है, बात किस तरह से बदल रहा है। बात आता है पहले कनाडा से आता है, यह 40 चोर जो बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे, वहाँ, और वहाँ से फिर आता है टिकैत के पास, और जो फरमान होता है वही यह बोलता है। इसकी अपनी बात कल क्या कह रहा था, प्रधानमंत्री के साथ हम हैं, हम संसद का अपमान नहीं होने देंगे। 2 मिनट में पलटी मार के कह रहा है कि जो हमारे लोग गिरफ्तार हैं तब तक बात नहीं करेंगे, हमको नंबर दो, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। हर पल जो आदेश वहाँ से आ रहा है, इसका अपना कोई मोहरा है, आदमी मुखौटा है, असली शिकार तो बैठा हुआ है वहाँ सिंधु बॉर्डर पे। वो सारा मैनेजमेंटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग का, ये चीन का आदमी हर चीज़ बता रहा है। मोदी को सिर्फ बदनाम करना है, सरकार को बदनाम करना है, लेकिन इनके एक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और मोदी जी जिस तरह से 26 जनवरी को एक्सपोज किए, उसी तरह से हर दिन एक्सपोज करेंगे। ISI ने जब आक्रमण कराया था अपने आतंकवादियों से, तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ कराया था? लाल किले पे, याद होगा, ठीक ना। उसके बाद से आक्रमण कराया था, ये कश्मीर का जो गुरु था, अफजल गुरु, उससे कराया था कहाँ? संसद पे, समझ रहे हैं। तो ये अब पहले इनका निशाना था लाल किला, अब निशाना था 1 तारीख को संसद। लेकिन देश के गुस्से को देख के ये पीछे हट गए। ये लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कि देश का मिजाज क्या है। इनको करना तो कुछ बड़ा है, लेकिन यह धीरे धीरे भांप रहे हैं इस देश को कि मिजाज क्या है। तो 6 तारीख को ये मिजाज टेस्ट करेंगे कि हम कुछ करने लायक हैं कि पीछे हटें। ये सच्चाई है इसकी कि यह टेस्ट करेंगे 6 तारीख को कि देश का मिजाज क्या है। लेकिन अब जनता जाने, जनता ने अगर इनको दौड़ा के सही ढंग से रसीद किया तो इनको समझ में आ जाएगा कि 6 तारीख को क्या होने वाला है। जी, तो आपने पांडे जी की बात सुनी। सर का कहना था कि जो ये तथाकथित किसान बैठे हैं, ये लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कि और देश का जो मिजाज है उसे परख रहे हैं। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो पुलिस ने कील लगाई है, क्या वो आंदोलन को सील करेगी या नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।